वेलकम टू माय चैनल बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। अच्छा जी, कल का हमारा टॉपिक था ये लिक्विडिटी स्वीप एंड इंड्यूसमेंट, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कंबाइनिंग बीओएस एंड लिक्विडिटी फॉर एंट्री। सही है, तो पहले अपन लिक्विडिटी स्वीप को पढ़ लेते हैं और इंड्यूसमेंट को पढ़ लेते हैं, ये होती क्या है, और उसके बाद फिर एंट्री तो अपने आप समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को लिक्विडिटी स्वीप में और इंड्यूसमेंट में ना बड़ा मसला है, बड़ी चीजें उनको समझ नहीं आती। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिटेल में कोशिश करता हूँ आज आपको समझाऊं कि स्वीप में और इंड्यूसमेंट में फर्क क्या है। फर्ज करो यहां से ना मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, बाय हो रही ऐसे, ये मकसद। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर फाइन है, आ रही सर, क्लियर आ रही है जी सर आ रही रिकॉर्डिंग है। चल रही है, अगर इशू होएगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मसला नहीं है। अच्छा जी, फर्ज करें ये मार्केट ना ऊपर जा रही है। अब देखें, जब मार्केट इस तरह ऊपर जाए या इधर सेल कैंडलें हो, कुछ भी हो, मार्केट बाय जा रही है। सही है, अब जब लोगों ने यहाँ पे बाय किया है तो मोस्टली लोगों का यहाँ स्टॉप लॉस होगा ना, तो मार्केट क्या करेगी, उसको स्वीप करेगी, पहले स्वीप करेगी। सही है, अब स्वीप कैसे करेगी जी? मार्केट क्या करती है जी, बड़ी एक दो कैंडलें बनाएगी रेड वाली और इसको स्वीप कर लेगी। ये भी मैं आपको एक पूरा एंट्री का क्राइटेरिया बता रहा हूं, इसको अगर आपने समझ लिया ना, आप रोज माशाल्लाह बहुत अच्छी दिहाड़ी बना लो। दिहाड़ी से मुराद जो ये रोज का जो प्रॉफिट होता है ना, जो अपन स्कैल्पिंग करते हैं 10, 20, 50, $100, ये दिहाड़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। अब जी फर्ज करें जी मार्केट इस तरह ना ऐसी कैंडलें बनाती है और ये जी आता है, और यहाँ पे ना एक ऐसा डंडी बनाती है बड़ी, ये। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, मुझे बताओ कि जब इस तरह, चलो आपका एसएल भी हिट हो गया, लेकिन इस कैंडल को देखने के बाद मुझे कोई बताएगा कि क्या यहाँ पे लोग बाय करेंगे या सेल करेंगे? क्या करेंगे बताओ? सब बाय करेंगे। यहाँ पे 100% लोग बाय करेंगे, सेल नहीं करेगा कोई भी। सही है, और फिर मार्केट आप देखेंगे कि मार्केट ना इसे दोबारा से ना ऐसा बाय जाना शुरू हो जाएगा, दोबारा बाय आके ये जो हाई है, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर भी चली जाए, या हो सकता है इसके नीचे आगे डंडी भी निकाल दे, दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन रिजल्ट सेम होगा कि यहाँ पे ना एक इक्वल हाई जैसी कोई कंडीशन बन जाएगी। वो इक्वल हाई ऐसा सीधा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी तरह भी हो सकता है। मतलब ये ऐसे हाई जो है ना एक ऑलमोस्ट ऐसा बना देती, अक्सर बनाएगी, उसके बाद ना मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी वापस, ऐसा गिरेगी। पहले मुझे बताओ, किसी ने इस तरह मार्केट को चलते हुए देखा है? जी, ये हमारा एम शेप बन गया। अगर हम दूसरे प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में देखे ना, तो वो बोलते हैं जी आपका ये एम बन गया, डब्ल्यू बन गया, ऐसा डब्ल्यू बन गया, उनका होता है कुछ। लेकिन आप बताएं, आपने ऐसे चलते देखा है मार्केट को? जी। अब ये वाला जो एरिया है ना सरकार आपका, ये वाला बताओ, ये एरिया इंड्यूसमेंट कहलाएगा या स्वीप कहलाएगा? ये वाली कैंडल क्या कहला रही है? इससे क्या स्वीप कहलाएगा। स्वीप कहलाएगा। क्यों स्वीप कहलाएगा ये भी बता दें, लिक्विडिटी, क्योंकि इसने खाली एसएल हिट किए हैं बस, और मार्केट में मजीद दावत दी कि लोग बाय करें। सही है, और जब ये दोबारा मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, लोग 100% फिर बाय ही करेंगे, सेल कोई नहीं करेगा। सही है, बट ये जो एरिया है, अब जब ये गिर रहा है, बताओ अब लोग क्या करेंगे, बाय या सेल? सेल। बताएं जी, बाय करेंगे या सेल करेंगे? सेल करेंगे। सेल। अब यहाँ पे मेरा सवाल तो ये है ना कि पहले तो यहाँ लोग बाय के लिए बैठे हुए थे, यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया, अचानक अब सेल क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि उन्होंने मार्केट को पैनिक में गिरते हुए देख लिया। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप इसको इंड्यूसमेंट बोल सकते हो कि आप चाह रहे थे खरीदना, मार्केट बोल रही नहीं बेटे तू बेचेगा, क्या ये जी सर यही इंड्यूसमेंट है। जी सर यही है, यही इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट मतलब इंड्यूसमेंट का ट्रैप मतलब करना। है आपकी सोच को बदल देना। आप चाह रहे थे खरीदना, मार्केट बोली नहीं तू बेच। आप चाह रहे थे सेल की ट्रेड ढूंढना, मार्केट बोलती नहीं बेटा आप बाय करो। इसको मैं इंड्यूसमेंट कहता हूं सर, मेरे नजदीक ये इंड्यूसमेंट, समझ रहे हैं? इसको जी सर। ट्रैप भी कह सकते हैं या ये उससे अलग चीज? या ट्रैप श्रैप इंड्यूसमेंट एक ही बात है ना। एक ही असल चीज। मकसद क्या है? असल मकसद है आपको रॉन्ग फुट करना। मार्केट ने जाना बाय है, समझ रहे हो? ये आपने देख लिया। अब आपको कैसे पता जी? इमेजिन कर लो मार्केट जो है वो यहाँ पे ना ऐसा लिक्विडिटी ऐसे छोड़ के आई, ऐसे आ, अब आपको दिख रहा होगा यार ये इधर लिक्विडिटी पड़ी है, इधर जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है किसी को या मुश्किल लग रही तो बता दो। समझ आ रही है, समझ आ रही ना भाई? हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा कोई हाइक उठा हो। जी सर, चार्ट पे अगर हो जाए तो ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये कर लेना, चार्ट पे भी चलते हैं ना, पहले ये क्लियर सही। ठीक है फिर आपको लाइव दिखा दूंगा इंशाल्लाह, मसला नहीं। ये बहुत सेटअप मिलेगा आपको, जगह जगह मिल जाएगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जी आपने देखा कि भाई यहाँ पे तो लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट तो यहाँ जाएगी। मार्केट गिरी, जैसे ही आपने इधर से बाइंग की, मार्केट थोड़ी ऊपर गई, आपका एसएल हिट किया, स्वीप कर लिया, दोबारा ऊपर जा रहे, आपने बोला यार चल कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया, खैर कोई बात नहीं। बाद लोगों ने तो एसएल लगाया ही नहीं होता, तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उनका तो कोई लॉस ही नहीं हुआ। उन्होंने बोला यार क्या हो गया, हम वो तो बल्कि चौड़े हो गए। उन्होंने बोला यार देखा हम तो एसएल इसलिए नहीं लगाते, ये तो बेवकूफ है एसएल जो लगाते, देखो एसएल नहीं लगाया था, मार्केट ऊपर आ गई ना। अच्छा भाई ठीक है आ गई, कोई बात नहीं। जिन्होंने एसएल लगाया था उनको तो लॉस हो गया, उन्होंने फिर बाय किया, मार्केट फिर थोड़ी सी ऊपर गई, उन्होंने बोला नहीं इधर पे जाएगी तो टीपी लूंगा, मार्केट फिर गिरना शुरू हो गई। अब जब ये गिरेगी, पहले जिसका एसएल हिट हुआ दोबारा जो लॉस में आ गया या जिसका एसएल हिट हो गया, मेरा सवाल दोबारा आप सबसे है, बताएं अब वो क्या सेल की ट्रेड लगाएगा या बाय करेगा? अभी भी यहाँ पर जब होगा तो वो सेल की ट्रेड लगाएगा यहाँ पर। लेकिन तो, इसमें एक ये भी इसमें एक चीज और भी तो हो सकती है कि सेल साइड पर भी तो लिक्विडिटी हो सकती है नीचे की साइड पर। सर वो तो माइंड में नहीं आएगी ना, रिटेलर को तो इतनी चीजें नहीं पता ना बेचारे को। वो तो देख रहा है कि यार मार्केट एक जगह से गिर रही है, यहां से गिरना शुरू हुई है, मैं बाय करता हूँ, चलो यहां तक तो आ जाएगी, ठीक है। बाज़ औक़ात रिटेलर सिर्फ ऊपर देखता है अगर उसने बाय करना है। और एक और चीज आज आपको बताऊं, अगर फर्ज करो ये जैसे यहाँ पे बाय जा रही ना मार्केट, हो सकता है रिटेलर इधर एक ट्रेड उसकी बाय में फंस गई। हमेशा रिटेलर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो जब एक उसकी गलत ट्रेड बाय में फंस जाती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि यार मार्केट सेल में आ रही है, मैं बाय की काट के सेल में बैठ जाऊं। नहीं, वो अपनी इस ट्रेड को भी नहीं काटेगा, और जब भी मार्केट ऐसा बाय का सेटअप बनाएगी वो मजीद बाइंग डालेगा। आप बताएं क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? सारे ऐसा होता है? एग्री सर, 100% यही होता है, 100% यही होता है। अब जो बंदा इधर भी बाय में फंस गया, इधर भी बाय में फंस गया, इधर भी ऐसा लिट करवा लिया, अब पैनिक में मार्केट देख रहे हैं। सर जी माइक ऑफ करें, सर जी माइक ऑफ कर लें प्लीज, नॉइस आ रहा है। इसका शैला शहजाद हमारी बहन जो है, इनका माइक शायद ऑन है, चले ऑफ हो। अब जिस बंदे ने यहाँ पे भी जो बाय में फंस गया, वो यहाँ मजीद बाइंग की एंट्रियां डाल रहा था, इधर भी डाल रहा था। अब जब वो देखेगा तो जिसने एसएल नहीं ना लगाया, अब वो अपने अकाउंट को हेज कर देगा, जिसको मैं कहता हूं कि अब उसका अकाउंट चला गया वेंटिलेटर पे, अब नहीं निकलेगा, उससे तो कम से कम नहीं निकलेगा, ठीक है। उसने यहाँ फर्ज करो 0.10 की लॉट लगाई थी, इधर भी 10 की लगाई थी, इधर भी लगाई थी। अब वो क्या करेगा, या 50% हेज करेगा या पूरा ही हेज कर देगा।
बाद में 100% लोग लगा के बोलते भाई भाड़ में जा, अब तू ऊपर जा नीचे जा, हमें लॉस नहीं होगा। अरे तुमने तो जनाजा निकाल दिया इक्विटी का। तुम अगर छोटा सा एसएल लगाते, इधर तुम्हारा एसएल हिट होता, तुम देखते हैं मार्केट गिर रही है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तुम सेल में बैठ जाते, प्रॉफिट होता है। यहाँ पे भी चलो तुम्हारा एसएल हिट हो गया, यहाँ पे भी माना तुम्हारा एसएल हिट हो गया। अब जब ये गिर रहा है तो हो सकता है तुम ये देखो क्या लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अब अगर ये बाय का स्ट्रक्चर बनाएगा हम बाय कर देंगे। लेकिन अब जो ये गेम पूरा मार्केट ने किया ना, अब बंदा बाय की सोचेगा ही नहीं, वो सिर्फ सेल करेगा। जैसे ही यहाँ पे मार्केट को लगेगा कि भाई सेलर आ गया, जो मार्केट चाह रही थी, अब मार्केट क्या करेगी जी, इस तरह आएगी गिरती हुई, ऐसा छोटा सा अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी और छोटे छोटे स्विंग बनाती बनाती सरकार ये इतनी ऊपर चली जाएगी जहां पे आप सोच रहे थे कि यार मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है सर, ये स्ट्रक्चर आपको मार्केट में हमेशा बनते हुए दिखेगा सर, हमेशा। गोल्ड में चले जाओ, करेंसी में चले जाओ, स्टॉक्स में चले जाओ, क्रिप्टो में चले जाओ, आपको यही सेटअप दिखेगा सर। अब ये सेटअप बड़ा सिंपल है। पहले यहाँ बायर्स को दावत दी गई कि बाय कर लो, फिर उसके बाद उनको इंड्यूस किया गया कि भाई वो यहाँ पे ट्रैप हो जाए, सेल करेंगे। जब रिटेलर बाय नहीं कर रहा तो फिर स्मार्ट मनी बाय करके मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, यही काम मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप सब मिलके कर सकते हैं, जो स्मार्ट मनी करती है। करना क्या है, यूनिटी आप में चाहिए, सब में एका चाहिए, बस और कुछ नहीं। जब सब में एका होगा तो फिर आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ समझ आएगी दुनिया को कि भाई आप क्या कर सकते हो। ठीक है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक बंदे की कोई वर्थ नहीं है, एक बंदे की कोई हैसियत नहीं है, एक बंदे की कोई औकात नहीं। हाँ, सब मिल जाएंगे, फिर आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी क्या वर्थ है, हम आपको बताएंगे हम मिलके क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह हम मार्केट को हिला सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आतिफ रहमान साहब ने पहले हैंड रेज किया, सर हुक्म करें, सवाल है तो बताएं। जी सर, पहले ये एंट्री का जो आप बता रहे हैं, पहले हम लिक्विडिटी देखेंगे, फिर वो स्वीप हुई है वो दूसरा पॉइंट, फिर इंड्यूसमेंट हुई है कि नहीं। लेट्स से कि अगर हम बाइंग की ट्रेंड देख रहे हैं तो वो हमें सेल के दिखा रहा है। सर ये मैं अभी आपको पूरी ट्रेड दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जो जो पढ़ाया ना चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, वो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। विकी वाधवानी साहब का सर, लेकिन जी हाँ, मेरा ये था कि जो मुझे समझ में आया कि जैसे हमने वो देखा कि स्वीप को तो हमने देख लिया, समझ में भी आ गया, और इंड्यूसमेंट का भी जब हम देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जैसे मार्केट अभी जैसे आपने जो इसको एक्सप्लेन किया कि सेल की डायरेक्शन में जैसे जा रही थी, लेकिन वो अगर सेल की लिक्विडिटी को ऐसे ही करती और स्ट्रक्चर चेंज करती है तब हम उसको जज कर लेंगे कि उसने इंड्यूस किया है ना। लेकिन अगर जब वो और नीचे जाती है तो वो इंड्यूसमेंट नहीं है, लेकिन फिर कोई और फैक्टर, वो ज्यादा अच्छी ट्रेड है विकी साहब। अभी ये मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। मार्केट अगर आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जितना ज्यादा गिर जाए तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सर। उसकी वजह सिंपल मिसाल समझें, आप गए किसी बड़े ब्रांड पे कोई प्रोडक्ट खरीदने, आप सोच के गए यार मुझे 30% डिस्काउंट पे मिलेगा, सही है, प्रोडक्ट मिलता है 90% डिस्काउंट पे, तो बताओ क्या ये अपॉर्चुनिटी छोटी है या बड़ी है? इसको छोड़ना चाहिए? नहीं, बड़ी है ना सर। तो गोल्ड जितना गिर जाए ये अपॉर्चुनिटी है, ये खत्म। सर ये जो इंडोर्समेंट है ट्रैपिंग की कितनी दफा हो सकती है, नहीं जो ये जा रही है? ये जी होने को तो हमेशा होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि जब एक दफा ट्रैप हो जाए, इंड्यूसमेंट आ जाए, उसके बाद जब मार्केट आपको ट्रेड देती है ना, उसकी पावर बहुत बड़ी है। उसकी पावर अगर आपने समझ ली ना, आपको इंशाल्लाह मार्केट की सारी गेम, सारी साइकोलॉजी समझ आ जाएगी कि ये गेम कितना बड़ा है। क्योंकि जब इंड्यूस हो गए लोग, रिटेलर तो निकल गया ना मार्केट से। अब फिर बताएं मेरी बहन सबा रशीद साहिबा, आप बताइए कि क्या अब यहाँ पे स्मार्ट मनी घुसी है बाय करने या नहीं? जी सर। तो जब स्मार्ट मनी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक दफा नीचे आई है ना, उसके बाद फिर दोबारा बाइंग हुई है, फिर दोबारा नीचे आई है, तो कितनी दफा ये और ट्रैप करती है, मतलब?
आप 2 टाइम्स करती है, 3 टाइम्स करती है। लिक्विडिटी देखनी है बस आपने ये नहीं देखना है ये कितनी 2 दफा। दफा मेरे ख्याल इंड्यूस हाँ, किया वहां पे, एक बस दफा बाय में, एक दफा हाँ, सेल में। लिक्विडिटी देखे ना, बस लिक्विडिटी पकड़ ले, वहां इंड्यूसमेंट आ गया, आपने बाय कर लेना। आपने गिनना नहीं, एक दफा करे, 2 दफा करे, वो 10 दफा करे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ लिक्विडिटी पॉइंट तक आने देना है और वहां पे इंड्यूसमेंट बनने देना है बस। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, अभी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। उससे पहले हमारी बहन का क्वेश्चन है, ये बताइए। सर ये अक्सर ये जो आपने कहा है कि ये स्मार्ट मनी वाला ये वाला जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है, तो ये अक्सर कॉइन्स में भी होता है। लोगों ने डिस्कॉर्ड में अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, टेलीग्राम पे भी, और फिर कहते हैं कि इस कॉइन को बाय कर लें। तो ये भी सिस्टम इधर क्रिप्टो में मुझे फील होता है। क्रिप्टो में मेरी बहन जो होता है ना सिस्टम, उसमें देखें एक मसला है। चलो ये भी एक अच्छा सवाल आ गया, मैं आपको बताऊं। आपको कितने लोगों को पता है कि पीएसएक्स में कोई बंदा लिक्विडेट नहीं हो सकता? किसी को पता है लिक्विडेशन क्या होती है? अकाउंट क्लियर, खाली, वॉश आउट, जीरो, खत्म हो गया सब कुछ। पीएसएक्स में आप लिक्विडेट नहीं हो सकते। पीएसएक्स ऐसा है कि अपन ने एक प्लाट लिया, सही, जैसे बैरिया टाउन में फर्ज करो किसी ने करोड़ का प्लाट ले लिया। अब बैरिया टाउन की प्राइस तो जी गिर गई है, 40% 50% क्रैश हो गई ना। करोड़ का प्लाट कितने का रह गया जी? 50 लाख का रह गया। तो भाई 50 लाख का तो उसकी वर्थ है ना, वो जीरो तो नहीं हो गया ना, वो शॉर्ट टर्म है। थोड़े टाइम के बाद हो सकता है बैरिया टाउन में जो ये मलिक रियाज साहब है, इनके पैचअप हो जाए गवर्नमेंट के साथ, कोई नया प्रोजेक्ट लिया है पाकिस्तान में। तो ये तो होता रहा है, हमेशा होता है, बिजनेस में ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन आते हैं। अब जो फॉरेक्स है आपकी या जो क्रिप्टो है, उसमें तो आप लिक्विडेशन में चले जाते हो ना, आपका तो सारा पैसा जीरो। पीएसएक्स में आपको ये आसानी है कि आपने कोई चीज खरीद लिया ना, आपका वो प्राइस गिर गई, लॉस आपको तब होगा जब आप उसको सस्ते में बेचोगे। अगर आप उसको होल्ड करते हो ना, आप लेके रख देते हो, ठीक है देखेंगे बाद में, 6 महीने बाद देख लेंगे, 2 महीने बाद देखेंगे, तो उसमें तो प्राइसेस रिकवर कर जाती। अब आप देखें गोल्ड 2 महीने पहले किधर था? 3100 पे था, 3200 पे था, 3300 पे था, ऐसे ही है। अब उसमें आप लिक्विडेट हो सकते हो। आपने फर्ज करो 3500 पे बाय कर लिया, आपकी इक्विटी नहीं थी, गोल्ड गिर गया 3300 पे, आपका अकाउंट खाली। ये काम पीएसएक्स में अगर अपन करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा अपन को, समझ रहे? मैं जिसकी आपको पीएसएक्स सर पीएक्सएक्स की एक वीडियो मैंने देखी, उसमें जो एक्सपायरी का जो कॉन्सेप्ट है कि 3 महीने की, वो क्या चीज है? पता नहीं, जो हमारे ब्रोकर में ऐसा नहीं है, कुछ भी पड़ा रहता है हमारे पास। नहीं सर, ये इंडिया जो ये सिस्टम बोल रही है, इंडिया में भी होता है ये फ्यूचर का कुछ है? ये फ्यूचर या मार्जिन ट्रेडिंग में होता होगा ना। हम ना फ्यूचर्स करते ना मार्जिन करते जी, हम तो स्पॉट पे काम। नहीं, इंडिया में तो गोल्ड का भी एक्सपायरी डेट आता है बिलाल भाई, सरकार कम्युनिटी में। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मार्जिन में या स्पॉट में होगा या उसमें फ्यूचर में होगा ना। हम तो फ्यूचर्स नहीं करते ना, हमारा तो सीधा अच्छा सर, उसकी एक्सपायरी नहीं होती, वो पर जितना नीचे जाए वो पड़ा रहेगा ऐसे ही। मेरी बहन, मेरा एक दोस्त के पास 20 साल हो गए स्टॉक पड़ा हुआ एचबीएल का, 4 रुपए का खरीदा था। जिस बेटे के पैदा होने पे वो खरीदा था ना उसने, आज वो बेटा माशाल्लाह उसकी कपड़े की दुकान रन करता है। 4 रुपए का लिया था, आज आप जाओ एचबीएल की प्राइस देखो 186 187 के पास जो है वो ट्रेड हो रहा था अभी कुछ दिन पहले में जब मैंने देखा है। ठीक है, 4 रुपए का स्टॉक 5 रुपए के प्राइस पे स्टॉक पड़ा है। कोई बोलेगा मैं उसको सर्टिफिकेट की तस्वीर भी भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा है प्रूफ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं बातें नहीं कर रहा, मेरे पास चीजें सर आपकी दुकान पे ऐसे ही भरोसा है? हाँ, मेरे पास चीजें भी हैं, कोई कहेगा तो मैं भेज दूंगा। नहीं इंशाल्लाह सर, हम आपको जरूर फॉलो करेंगे। तो 4 रुपए पे 5 रुपए पे लिया, अब आप देखो ना किधर चल रहा है यार, वो उसका पैसा कितना कंपाउंड हो गया, डिविडेंड अलग खाता रहा वो 20 साल। ठीक है, सो ये चीजें हैं जी सर। नवीद साहब, सर ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो पीएसएक्स है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बेहतर है जी जी, क्योंकि इसमें इतनी ट्रेडिंग इतना, क्योंकि वो बहुत कम बाज तो होते हैं, बहुत हाई वॉलेटाइल होते हैं, बाज बहुत स्लो होते हैं। वैसे मैंने जितना भी कमाया था इसमें वो इन्वेस्टिंग करके ही कमाया, ट्रेडिंग करके मैंने लॉस। ऐसा ही है सर, आपकी बात में 100% दम है नवीद साहब।
आप बताएं, मेरी जितनी वीडियोस है, क्या मैं लोगों को नहीं ये गाइड करता कि यार लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता? बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो सर आप देखिए मेरी बात इन्वेस्टमेंट से एग्री करें करते हैं ना? 100% एग्री करते हैं कि नहीं, बताएं? शॉर्ट तो टर्म में मैंने तो तो सबका ये दर्द है। जी जी जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, जैन साहब ये ने एक्सपीरियंस किया ना, तो सर इस वजह से मैं बता रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल आपने 100% एक्सपीरियंस किया, और आप तो माशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर के बंदे हैं शायद। नहीं सर, मैं वैसे बिजनेसमैन हूँ। अच्छा अच्छा, एक हमारे और भी भाई हैं, वो बैंक में जॉब करते हैं, शायद वो आप हैं या कोई और है शायद। तो नहीं मैं नहीं सर। अच्छा, कोई कोई आई थिंक वो खालिद महमूद साहब हैं। तो जो भी हैं हमारे भाई हैं जिन्होंने बैंक्स में काम किया है, वो भी ये इस बात से एग्री करते हैं कि पैसा शॉर्ट टर्म में नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में बनता है। अच्छा जी, नवीद हुसैन साहब हैं, इन्होंने भी हैंड रेज किया है, सर हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम मेरी बहन। सर पूछना था, बस ब्रीथ करने के लिए बॉडी मैंने रखी है या फिर नीचे से ब्रीथ करोगे वो आई मीन के लिक्विडिटी को ब्रेक करेगी? जी जी, दोबारा सवाल अपना रिपीट करें प्लीज। सर मैंने पूछा है, बस आई मीन के ब्रीथ करने के लिए बॉडी मैंने रखी है या फिर नीचे से ब्रीथ, यानी कि जो बीच लिक्विडिटी को आई मीन आपने जो थोड़ा सा शुगर बनाया है उसमें आई थिंक ब्रीथ नहीं किया हुआ है, ये देखें। बिल्कुल जी, स्वीप हमेशा विक करेगी। बॉडी आ गई तो इंड्यूसमेंट होगी ना। आप बताएं ना कि अगर विक वाली ऐसी कैंडल बनेगी तो आप सबको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे लोगों ने क्या पढ़ाया है? ये तो डोजी है। डोजी का मतलब क्या है कि जी देखें तो बाइंग प्रेशर आ गया, मार्केट ऊपर जाएगी। ये पढ़ाया है सबको या नहीं? तो है। तो फिर तो ये तो डोजी है, ये तो स्वीप हुआ है। इंड्यूसमेंट अब होगा। अब मैं आपको ना ये एक चीज दिखाता, एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ गोल्ड का। बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है और ट्रेड भी किया आज अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप सब मुझे बताइए, यहां से पहले देखो मार्केट ऊपर गई थी इस जगह से। ये जिन मेरी बहन ने अभी क्वेश्चन किया था वही माइक पे आ जाए, वही बताएं। उन्हीं का क्वेश्चन था ना, तो उनको ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। मेरी बहन बताएं, क्या यहां से पहले देखो मार्केट ऊपर गई है? ठीक हो गया। अब आप बताओ कि ये इस तरह की जो कैंडल बनी होगी, इस पे लोगों ने बाय किया होगा, सेल किया होगा? अगर आप छोटे टाइम में अपन देखें तो यहाँ पे तो मकसद ये बाय हुआ होगा ना, ठीक है। अब जब बाय हुआ तो मुझे बताएं कि इस कैंडल पे क्या किया होगा लोगों ने, जब ये कैंडल ऐसा रेड क्लोज होगी, इस कैंडल को देख के कोई बाय करेगा या सेल करेगा? इसके देख के आई थिंक सेल किया जाएगा। सेल किया जाएगा ना। देखो ये रिजेक्शन कैंडल है, खाली हो गई। ये अगर मैं आपको बताऊं ना कितना बाय हुआ है तो आप हैरान हो जाओगे। यहां तक पहले अपन देखें, ये तकरीबन $10.5 की मूव है। तो रिटेलर तो बेचारा आधे डॉलर पे भी खुश हो जाता है। $10.5 तो बहुत बड़ी वेव है। तो रिटेलर ने तो यहाँ मल्टीपल टाइम बाय किया होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? ये सर किया होगा। जो स्कैल्पिंग करते हैं, आपने स्कैल्पिंग की है कभी? नहीं सर, मेरी तो फर्स्ट क्लासेस आपकी बात में। चलें, बहुत अच्छी बात है जी। जो रिटेलर्स है ना, वो उनको एक बीमारी है, वो बार बार ट्रेड लगाते हैं, बार बार प्रॉफिट बंद करते हैं, ठीक है, बार बार एंटर होते हैं, बार बार एग्जिट होते हैं। तो जब वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्रेड लगा के निकल गए तो उस वक्त तो वो बाय कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या इस कैंडल ने उनको इंड्यूस किया होगा, बाय करने से मना किया होगा? इसको देख के वो क्या करेंगे? इसे देखकर तो सेल ही करेंगे। सेल नहीं करेंगे। तो अब आप देखो कि जब वो सेल करना शुरू हो गए, और ये जो आपको बड़ी कैंडल दिख रही है ना, ये पहले सेल ही थी, ये इधर तक नीचे ही थी, डाउन थी ये। उसके बाद इस कैंडल ने फ्लिप किया। फ्लिप समझती है? जैसे ये कैंडल थी पहले इधर तक बाय में थी ना, ये फ्लिप करना चाह रही थी सेल में। फ्लिप क्या होती है ये भी मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं आप लोगों को। ये एक कैंडल है, फर्ज करो, ठीक है, डोजी है ना। अब इसके बीच में एक कैंडल बनती है, सही, इधर पे ये एक कैंडल बनाते हैं। अब ये ऐसे है, फर्ज करो, ठीक है। अब अगर ये ऊपर है, मिसाल ऐसे है, तो बाय की कैंडल का जो कलर है वो तो ग्रीन होता है, अपन इसको ग्रीन कर देते हैं, सही है, ये जी ग्रीन है।
अब अगर इसने फ्लिप करना है अपने आप को, तो ये क्या करेगी, ये ऐसे कम होती 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 जो इसकी ओपनिंग प्राइस है ना, ये उससे जब नीचे जाके क्रॉस मारेगी ना, तो अब ये फ्लिप होगी। अब इसका कलर क्या हो जाएगा जी, अब इसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस कैंडल ने क्या किया, पहले ये रेड थी, इस तरह थी ग्रीन, ये इस तरह थी रेड सेल की, तो जब ये कैंडल भी सेल की थी, ये भी रिजेक्शन थी, ये भी नीचे इस तरह गिर रही थी, तो मुझे बताएं क्या लोग यहाँ बाय करेंगे, सेल करेंगे? आप अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो सेल की तरफ जाएंगे और बाय की तरफ जाएंगे? नहीं, पहले तो ये रेड ही थी ना, ये भी रेड थी, ये भी ऐसे गिर रही थी, तो ये सेटअप देख के लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे। ये वाली कैंडल अभी सोचो बनी ही नहीं है, बस ये सेटअप है, ये यहाँ से गिरता हुआ लोग देख रहे हैं, इसे फिर देख के सेल ही करेंगे। सेल ही करेंगे। तो जब लोग सेल करेंगे ना, तो फिर मार्केट सेल जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट घर से थोड़े पैसे ला के देगी, फिर वो इस तरह फ्लिप होके बाय चली जाएगी। ठीक है, क्या ये सेटअप आपको मिलता जुलता लग रहा है? ये आज बना है, ये देखो, सर आज देखा था काफी दिन से। यही है मार्केट में, हर रोज वही काम होता है। जो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मार्केट सिर्फ कैंडल से आपने पैसा नहीं बनाना, आपको इंड्यूसमेंट पता होनी चाहिए कि यार अब लोग यहाँ ट्रैप हो गए, अब आ जाएगी स्मार्ट मनी। जिस दिन आपको स्मार्ट मनी के एंटर होने का पता चल गया ना, आप सोच नहीं सकते, अभी आप वो नंबर भी नहीं कोट कर सकते अपने दिमाग में जो आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, हमारी बहन का क्वेश्चन है जी, शैला शहजाद का जी, पूछें। माइक ही नहीं चल रहा। मेरी बहन अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। शायद ये बिजी है। चलिए आप माइक ऑफ कर लें जी, कोई और हमारे भाई क्वेश्चन कर लें। अनस फहीम साहब, सर आप सवाल कर लें। जी सर, आपने जैसे लिक्विडिटी हमें स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, उसमें आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट का बताया था और एक इंटरनल का। जी सर, एक्सटर्नल में तो आपने कहा था कि हम वहां पे अगर ट्रेड लेंगे तो वो स्विंग ट्रेड की तरह हम उस पर वर्क कर सकते। जी जी बिल्कुल बताया था। उसमें हम स्कैल्पिंग करेंगे और उसके अलावा जो उसके जो स्विंग्स होते हैं इंटरनल लिक्विडिटी के, उसको जैसे अभी भी बता रहे थे कि उसको किस तरह ट्रेड करना चाहिए। वहां पे स्मार्ट मनी किस तरह आएगी? स्मार्ट मनी तो मेन जो मेजर एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं वहां पे वर्क करती है। सर ये किसने कहा आपको? सर मतलब मेरा मतलब है कि स्मार्ट मनी जो मेजर बाइंग करती है वो एक्सटर्नल पॉइंट पे करती है, इंटरनल जो सरकार वहां पे। स्मार्ट मनी सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूट्स को ना समझो, आप ब्रोकर को भी समझ लो ना, ब्रोकर भी तो ट्रैप करता है। आज मुझे एक भाई ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि एक्सएम ब्रोकर ने कोई ड्रामा किया है, ठीक है, ऊपर नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की है, एक्सनेस ने नहीं किया। सर वो ग्रुप में भेजा था जी मौसम भाई, आपने ग्रुप में भेजा था, मैंने देखा। ठीक है, तो ये होता है ना। मैंने 12 पे लगाई थी पेंडिंग ऑर्डर और स्टॉप लॉस था 8, ठीक तो वो मार्केट ने ऑर्डर ही उठाया। मैंने कहा अच्छा भाई। इम्तियाज साहब, यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कोई बड़ी बैंक का नाम नहीं है। स्मार्ट मनी एक छोटा मोटा कोई ग्रुप भी हो सकता है यार, ब्रोकर हो सकता है आपका स्मार्ट मनी भाई। मैं स्मार्ट मनी किसको कहता हूं? मैं स्मार्ट मनी उसको कहता हूं जो लोगों को ट्रैप करके ना पैसा बना लेता है, बस वो स्मार्ट मनी मेरे नजदीक। ठीक है, और वो ही पैसा बनाता है ज्यादा, बहुत ज्यादा जो पैसा है ना वो ही बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता। स्मार्ट मनी के अलावा कोई पैसा नहीं बनाएगा। ठीक है, ये मेरी आजमाई हुई बात है। ठीक है मेरी बहन, अगर आपका माइक खराब है शैला शहजाद का, तो आप माइक ऑफ रखें ना, आपका नॉइस आता है बैकग्राउंड का, जो आप जो भी बातें हैं, तो मैं ऑफ करता हूँ, आप फिर ऑन कर लेते हैं। आप या ऑफ कर दें, जो क्वेश्चन है आप मैसेज में टाइप कर दें। ठीक है, प्लीज अब माइक नहीं ऑन कीजिएगा, मेहरबानी करें।
आप डिनर नहीं करके आए ना बिलाल भाई उनका यार इसलिए असल में भाई मैं फारिग हुआ 7 साढ़े 7 बजे, मैंने इनको मैसेज किया, फिर हमारी बहन ने बताया कि ये लोग बैरिया गए थे तो इनकी बेटी को फीवर हो गया बहुत ज्यादा, तो ये हॉस्पिटल में थी उस वक्त। तो मैं देखिए मेरी आदत है मौसम भाई, मैंने जब किसी से वादा किया ना मैं उसको भूलता नहीं हूँ। मैं जैसे ही फ्री हुआ मैंने इनको मैसेज किया, ठीक है, बट उस वक्त इनकी बेटी की सिचुएशन ऐसी थी कि ये नहीं आ सकती, तो फिर इन्होंने माजरत की, इन्होंने कहा सर मैं इस तरह बेटी बीमार है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, फिर हम वैसे ही निकल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हम निकल के आ गए। तो मेरी आदत है मैं किसी से अगर बोलता हूँ ना, मैं वादा करता हूँ अच्छा मैं करूंगा, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि उसको मतलब कुछ भी हो जाए उसको पूरा करें, ठीक है। मैं इनका इन्विटेशन तो लगभग 1.5 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, वो आपको देखे बोला था आप इधर आओ। वो बिल्कुल उन्होंने कहा है, हमारी बहन है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनकी बेटी बीमार होगी यार, बच्चा पहले, सारी चीजें बात जी जी ठीक है। बिलाल भाई वो जो मैंने व्हाट्सएप में आपको भेजा था वो थोड़ा इन लोगों को समझा दीजिए, और वो एक्शन में जो काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा वार्निंग दे दीजिए। मोहसिन भाई मैं सब इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ मना करता हूँ, इनको काम नहीं करो, सही है। मैं इसीलिए इनको कह रहा हूं कि भाई मेरे को, मैं अभी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भेज देता हूं, मुझे आप अपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, मैं आपके अकाउंट खुलवा देता हूं यार, ठीक है, काम करो उसमें यार, और मिलके हमारे साथ सबके साथ टीम के साथ मिल जाओ, मिलके पैसे बनाओ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं भाई सबको, और आपको अगर नहीं हम पे ट्रस्ट इतना ना, थोड़ी इन्वेस्टमेंट डाल लो, देख लो थोड़ी, आपको पता चल जाएगा। फिर आप पछताओगे जब मेरिट आपके सामने, हमने स्टॉक बताया 3 महीने बाद जब ये खड़ा होगा डबल पे, आप बोलोगे वाह जी वाह, 10,000 डाले थे 20 हो गए, लाख डाला होता तो 2 लाख तो हो ही जाता, ठीक है। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है इसमें, और सिर्फ ये एक नहीं है, ऐसे और भी अच्छे हमारे पास चीजें हैं जिसमें हम पैसे डालते रहते हैं। अपने क्लाइंट्स को हम सजेस्ट करते हैं भाई इसको आज खरीदना है, आज इसको बेचना है, तो उस तरह हम काम करते हैं, ठीक है। और फिर सिखाते भी हैं क्लाइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक अच्छी बात है। हमारा जो ये जो ऑफिस होता है, हम इसमें फिजिकल जो है मीटअप प्लान करते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है, 2 दिन का 3 दिन का, जितना वो इजीली अटेंड कर सकें। 1 दिन का, अगर कोई करीबी होते हैं तो उनको हम कहते हैं भाई आप 3 दिन आ जाओ, क्लास ले लो। अगर दूर से आते तो हम उनको कोशिश करते 1 दिन में जो प्रीमियम चीजें हैं वो सिखा दें, ठीक है। सो इस तरह की हम काम करते रहते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ना जी आप फिजिकल पढ़ाओ, फिजिकल पढ़ाए कैसे, फिजिकल टाइम ही नहीं होता, इतनी सारी चीजों को मैनेज करना होता है ना, तो फिजिकल टाइम नहीं होता। इसीलिए तो यूट्यूब ईएस पे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ कि यार आप ऑनलाइन सीख लो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कोई चैनल यूट्यूब पे ऐसा आपको शायद मिल जाए, हो सकता है, पर मेरी नजरों से नहीं गुजरा, जो अपनी पेड क्लास को यूट्यूब पे पब्लिक कर दे। कोई नहीं करता, हमारा चैनल करता है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी कोशिश है कि भाई जितना लोग सीखना चाहे सीख लें हमसे। उसकी वजह है कि हमारा जो रिस्क अल्लाह चला रहा है, हमारा जो घर का सिस्टम अल्लाह चला रहा है ना, वो और दूसरे जरिए वहां से भी चला रहा है। तो ये एक हमने सिस्टम शुरू इसलिए किया कि बहुत सारे लोग जो फीस ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस भी कम रखी। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं आ सकते, उनके लिए है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं फीस अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी यूट्यूब चैनल बना दिया, ठीक है। तो ये लोग सीखें, फायदा उठाएं, मजे लें, इस वजह से ये सारा सिस्टम किया। फिजिकल के लिए ये सारे हम काम करते रहते हैं, तो इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। अभी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं उनको हम पर्सनली हैंडल करते हैं ना, उनके अकाउंट्स ओपनिंग करवाने हैं, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट करवानी है, उनका पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है, बाद औकात पेमेंट आती है वो अपडेट करवानी है, तो वो बहुत सारे काम है दिन के, उसमें सारा टाइम निकल जाता है, टाइम बचता नहीं है। इसीलिए हमने टीम रखी हुई है, वो सारी चीजें मैनेज करती है। हम फिर कोशिश करते हैं थोड़ा रिलैक्स कर लें, टाइम जब मिलता है तो नहीं भी मिलता तो फिर हम मीटअप कर लेते हैं या कहीं निकल जाते हैं बाहर घूमने फिरने। अभी हमारा जो आईटी वाला बंदा है वो बाहर गया हुआ है, वो आ नहीं रहा, उससे हमें बहुत तकलीफ है। वो आएगा तो सारी चीजें हमारी करेगा, ठीक है। उससे पहले हमारे इमरान साहब है, वो गए हुए थे, पहले बाकू चले गए, फिर अजरबैजान चले गए, पता नहीं मलेशिया चले गए, किधर किधर चले गए बिना बताए। सिर्फ इतना बोला कि सर मैं हफ्ते 10 दिन का है मेरा टूर, और वो माशाल्लाह अच्छा खासा
काम जो है वो करके आगे। अच्छा जी, हमारी बहन ने बोला है जी गोल्ड को एनालाइज कर दे। गोल्ड सीधा सीधा है, गोल्ड को क्या एनालाइज करो, गोल्ड सीधा सीधा है। अभी गोल्ड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने बाइंग सेलिंग करनी है ना, तो आप जस्ट मूविंग एवरेज वाली जो स्ट्रैटेजी आप उससे करें। छोटे छोटे एसएल लें, छोटे छोटे टीपी ले लें, $3-4-5 का टीपी मिलता है, निकल जाए। छोटा सा एसएल अगर $1-2 का मिल रहा है, $3-4 का टीपी मिल रहा है, ट्रेड करें। 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3 मिल रहा है, लेके निकले, ठीक है। अभी ये बस मैं आपको बता सकता हूं कि मार्केट बहुत ऊपर है, ठीक है। और मेरे हिसाब से मार्केट को कम से कम यहां तक आना चाहिए, 3511 इस लेवल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये मैं आप सबसे शेयर कर देता हूं कि यहाँ पे जब ये आएगा ना, तो ये आज की आप डेट वाले लिख लो, ठीक है। आज 11 सितंबर है, थी ना, हाँ 11 सितंबर है। जी। आज की आप डेट लिख लो, जब ये इधर पे आएगा ना, तो फिर यहाँ पे कुछ गेम होगा, बड़ा गेम होगा। या तो इसको ये फाड़ती हुई निकलेगी कहां पर, जहां से ये पूरा ट्रेंड ये नहीं, ये जहां से ट्रेंड चालू हुआ है, गिरा है, ये गिरेगा बड़ा, ठीक है। ये एक अच्छा लेवल है। अगर इसको फाड़ के गिर गई, ठीक है, लो वॉल्यूम से अगर इसको ब्रेक किया और फिर ये मोमेंटम पकड़ लिया इसने गिरने का, तो ये बहुत गिरेगा। ये यहाँ तक। सर कितने घंटे वाली कैंडल? 1 घंटे वाली कैंडल? 1 घंटे वाली या 4 घंटे वाली, ठीक है, ये होगा। और या अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये क्या करेगी, ये भी बता देता हूँ। एक ऐसी बड़ी कैंडल बना सकती है सेल की, बड़े वॉल्यूम के साथ बनाएगी लेकिन, ठीक है। उसके बाद एक और ऐसी कैंडल बनेगी, सेल की होगी, इसके ऊपर ये विक भी बना सकती है, ये सेटअप बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी ना आपकी, वो पहले तो ऐसा सेल की होगी, ऐसे सेल की होगी, ऐसे गिर रही होगी, अचानक ये फ्लिप मारेगी और उसके बाद मार्केट आपके हाथ भी नहीं आएगी और ये बहुत ऊपर निकलेगी और 4000 और ऐसे सारे लेवल आपको दिखा देगी, ठीक है। सर ये आपकी वही स्ट्रेटजी है इंड्यूसमेंट, बस ये नोट कर लियो, ये चीज नोट कर लो भाई लोगों। ये आप देखोगे इंशाल्लाह ये होगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। सर ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई है जी सर। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी है ना ये, क्योंकि एक कैंडल तो 1 घंटे वाली तो ब्रेक करेगी ये नीचे। सरकार अभी मार्केट में कुछ भी नहीं है, अभी रेंज है। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता कब माना जाता है, ये भी चलो आज आपको बता दूं। उस वक्त माना जाता है जब मार्केट में एक मोमेंटम चल रहा हो। अब जैसे देखो ये मार्केट में बाय का मोमेंटम चल रहा है, दिख रहा है, देखो आप सबको क्लियर बाइंग हो रही है, ये मोमेंटम है। इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर की वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। अब ये देखो ये सेल का मोमेंटम है, इसमें आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वैल्यू मानोगे। अब ये कचरा है, इसमें आप कौन सा स्ट्रक्चर मानोगे? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया क्या इसकी वर्थ है? कुछ भी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी ये कचरा कर रही है। देखो अगर मैं आपको सिर्फ 2 लकीरें लगा दूं ना इधर, आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट तो रेंज में है, मार्केट तो कुछ भी नहीं कर रही। अब आप देखो, अभी आपको ये नजर ये अलग तरह से इंशाल्लाह आएगी। अब आप बताओ इसमें क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर है? कुछ भी नहीं है, ये तो इस लाइन से चिपका हुआ है, बस इसको छोड़ ही नहीं रहा, सही है। तो मार्केट अभी इस रेंज में फंसी हुई है ना। जब इसको ये फाड़ के निकले नीचे, मोमेंटम के साथ गिरे, तो फिर हम देखेंगे, फिर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर भी काम करेगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी काम करेगा। अभी तो मार्केट रेंज में फंसी हुई ना, इधर नीचे आई फिर ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर चली जाएगी, ये तो ड्रामा कर रही है। ये सिर्फ अभी जो बड़ा इन्वेस्टर है वो ये चाह रहा है भाई कि मार्केट में लोग जो है ना वो भूल जाएं कि ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले कहां पे ट्रेड हो रहा था। लोगों के माइंड में हो कि बस अब 3600 ही प्राइस है, यहीं पे बाय सेल होगा। समझ रहे हैं? तो पिछली क्लास में आपको बताया कि ये होता है, जब ये मोमेंटम आ जाएगा लोगों में
कि बस जी अब तो यहीं से बाय होगा और यहीं से 4000 जाएगा, मार्केट जो है ना सरकार आपको क्रैश दिखाएगी। फिर जब ये $150-200 गिर जाएगी, फिर पता चलेगा लोगों को कि अच्छा ये तो गेम हो गया हमारे साथ। किसी ने देखा ऐसा ट्रैप? पहले बताओ। जी बिलाल भाई, देखा होगा, आप बैक टेस्ट करना इसको, अगर किसी ने नहीं देखा बैक टेस्ट करी जा कि मार्केट नहीं आपकी फोरकास्ट वाली वीडियो भी देख के लोग पुराना मार्केट देखेंगे तो समझ में आता है। इंशाल्लाह। पुरानी फोरकास्ट में मौसम भाई आपको याद होगा जब गोल्ड इधर था ना, ये एक स्ट्रक्चर इसका बना हुआ था, मैं दिखाता हूँ सबको, वो रेंज वाला ही था, रेंज वाला ही स्ट्रक्चर था ये वाला। मौसम भाई ये याद है? जी बिलाल भाई, मैंने क्या कहा था कि ये पहले गिरेगा फिर ऊपर चढ़ेगा, याद है? फिर ऊपर जाएगा। सही, मैंने बोला था बिल्कुल सही है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे इन्होंने किया क्या, बड़े इन्वेस्टरों ने, इन्होंने लोगों के माइंड में बिठा दिया कि बस अब यहीं से उठेगा, और ये देखो लिक्विडिटी दिखा रहा है। जो मैंने कैंडलों पे जो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया था अभी, ये वही स्ट्रक्चर है। देखो लिक्विडिटी दिख रही है ना सबको, बस यार यहाँ से उठेगा इस तक चला जाएगा। अरे नहीं जाएगा, ये पहले इंटरनल लिक्विडिटियां लेगा, बार बार लोगों के एसेल हिट करेगा। जब लोग देखेंगे कि अच्छा ये तो गिर रहा है, सेल आ रहा है, फिर जब लोग सेल में बैठ जाएंगे फिर ये बाय में निकल जाएगा। यही काम पूरी दुनिया में हो रहा है मेरे भाइयों, सारी दुनिया में। एक सवाल है यहाँ पे। जी सर। सर जैसे आपने यहाँ पे कहा कि पहले इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप करेगा, सर ये किस तरीके से जज कर सकते हैं कि कब तक इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप की जाएगी? क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 दफे ज्यादा हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप पहले मुझे बताएं, ये देखें, इसका भी एक आसान आपको हल बताऊं। यहाँ पर मैंने ना एक सिंपल पुरानी बोरिंग घटिया स्ट्रेटेजी काम किया था, पता है कौन सी? सपोर्ट रेजिस्टेंस। बस ये देख लो, काम किया, यहां से सपोर्ट उठाया कि नहीं? जी, बात ही खत्म। और अगर आपने लिक्विडिटी पे पूछना है तो सर ये देखें, ये गिरते हुए आई, यहां से ऊपर गई ना, तो क्या ये लिक्विडिटी है बताओ? जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे क्या इंड्यूसमेंट हुई है? ये स्वीप है, इंड्यूसमेंट है? बताओ क्या है ये? सही है, स्वीप है। ये स्वीप है। स्वीप करके भी देखो बाय हुआ, लोगों को बाय करवाया, उसके बाद गिर गया। अब ये क्या है? इंड्यूसमेंट है। जी इंड्यूसमेंट। एक दफा इंड्यूसमेंट हुई, आपने बाय लगा दिया, चलो ठीक है जी, आपका एसेट हो गया ना, मसला नहीं है। क्या आपने देखा ये दोबारा इंड्यूसमेंट कर रही है मार्केट या नहीं कर रही? सेकंड टाइम इंड्यूसमेंट हो रही है जी। तो ये जब सेकंड टाइम इंड्यूसमेंट हो रही है, अब अगर आपको यहाँ पे देखो सपोर्ट के हिसाब से भी ये एरिया अच्छा बन रहा है और इंड्यूसमेंट सेकंड टाइम हो रही है, तो भाई पहली दफा अगर आपकी इंड्यूसमेंट फेल होगी तो क़यामत तो नहीं आएगी ना, एसएल तो हिट होना है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। तो आपने अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं भी निकाला, आपको दोबारा इंड्यूसमेंट मिली और फिर आपको बाय का सेटअप मिल रहा है, अगर इस दफा आपने बाय किया तो भाई आपका एसएल नहीं हिट हुआ। आप मतलब स्ट्रेटेजी एक ही रखनी है, प्रोबेबिलिटी सर वो हो सकती है ना, स्ट्रेटेजी शिफ्ट नहीं करेंगे आप, रूल्स आपके वही हैं। मैं तो सबको कहता हूं कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी रखनी है 50-50। दुनिया की हर ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है ना सर, वो 50% है। सर एक दफा फिर समझाएं ये जो अभी आपने समझाया, ये कुछ सरकार देखें यहां से मार्केट बाय गई, ठीक है, क्या यहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है? हो गई। अब अपनी एंट्री कब बनती है? स्वीप के बाद, इंड्यूसमेंट के बाद? नेक्स्ट स्वीप कर लिया है। नहीं स्वीप छोड़ दो ना, अपनी तो स्वीप के बाद एंट्री नहीं है ना, अपनी एंट्री कब बनती है? इंड्यूसमेंट के बाद ना। तो चलो जी फर्ज करो आपने इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ से बाय लगाया, नीचे स्टॉप लॉस था, आपका एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। दोबारा आप देखो आपकी यही, जब यहाँ से मार्केट तेजी से निकली, आपने भी बाय किया ना, सबने बाय किया होगा ना, सही है? आप अकेले तो समझदार नहीं थे, इंड्यूसमेंट के बाद सबने बाय कर लिया होगा, चलो जी मार्केट ने उनका एसएल हिट कर दिया। अब जब एसएल हिट हो गया, लोगों ने तेजी से गिरता हुआ देखा, तो पॉसिबल है इस दफा लोग बाय नहीं करेंगे ना, पॉसिबल है?
भाई जब उनका 2 दफा 3 दफा बाय करके ऐसे लिट हो गया, अब वो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? बाय करेंगे, सेल करेंगे? सेल करेंगे मार्केट को। ओके, और यहाँ पे मेरा आप एक कॉन्सेप्ट और भी लगा सकते हो सर, श्रिंकिंग कैंडल का पढ़ाया था कुछ दिन पहले। ये देखें, जब मार्केट गिर रही थी पहले बड़ी बड़ी थी कैंडलें, अब सेल की कैंडलों में तो जान ही निकल गई, ना जान। अब आपको बाय का सेटअप मिल रहा है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें, नॉइस आ रहा है काफी। आप लोगों को फिर जब रिकॉर्डिंग होती है ना, फिर आप लोग को मुश्किल होगी समझने में, ठीक है? अच्छा जी, ये आप देखें जी, ये नॉइस हो गया, क्लियर? ये सेल 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 सेल, जान निकल गई सेल की कैंडलों में, इंड्यूसमेंट भी आ गई। अब बताओ, अब आपको बाय का सेटअप मिल रहा है, क्या आप बाय करोगे? आप बाय कर सकते हैं जी, बिल्कुल भाई। एक ही दफा ऐसे लिट हो गया ना यार, कौन सी क़यामत आ गई, कोई मसला नहीं, दोबारा कर लो। अब आपका जो एसएल है सर, वो $6.5 का है ना। अब आप बताओ, $6.5 के एसएल पे ये भी आपकी पहली लिक्विडिटी थी, पहला टीपी तो यही था ना आपका, फर्स्ट स्विंग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आखिरी, सही है? बल्कि ये आप इसको आखिरी करो ना, ये वाला, ये करीब करीब है। अब आप बताएं कि ये क्या ट्रेड अपनी 91.900 सेंट, यानी कि ऑलमोस्ट $92, आप 90 लगा लो, $6.5 ये लगा लो, $10-15 का अपन ने चलो पहले एसएल ले लिया, $91 $90 कमा लिया। बताओ लॉस में उठेंगे, प्रॉफिट में उठेंगे? प्रॉफिट में। और उसके बाद अगर अपन ने उसके बाद फर्ज करो अपन ने ट्रेड पूरी बंद नहीं की, आप में थोड़ी सी रूह आ गई अच्छे इन्वेस्टर की, और आपने बोला यार 0.10 का लॉट है, 5 का बंद करता हूँ, 5 छोड़ देता हूँ ब्रेक इवन करके, तो सरकार आपके तो वारे न्यारे हो गए सर। मार्केट तो इधर खड़ी है, ये तो $350 से भी ऊपर की ट्रेड है। अब आप इसको 0.5 से अगर इसको 300 को ही मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो $1500 तो आपने 0.5 की ट्रेड पे बना लिया यार। सर स्टैंडर्ड से करते हैं तो सीधा 35,000। अगर 5 स्टैंडर्ड से करते फिर समझ बड़ी रखनी है, अभी आपने सिखाया था। सही है, सरकार मार्केट में पैसा बनेगा, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा होल्ड करके सब्र से, लेकिन सब्र करना ही पड़ेगा। स्ट्रेटेजी वही है, बेशक एसएल हिट हो गया तो आप स्ट्रेटेजी नहीं बदलोगे भाई, एसएल इज पार्ट ऑफ बिजनेस, समझ लें आप। हर ट्रेड की रेशो 50-50 है। जी मेरी बहन। सर आपने इसी में आपने प्रॉफिट हेज करने का भी तरीका ऐसे ही बताया था ना, कि आप अगर उस टाइम आप ऊपर सेल की लगा दें उसी लॉट से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो सर अगर सेल जानी हो मार्केट, उसको मतलब यहाँ से मतलब दूसरा भी तो है ना पॉसिबिलिटी वे के, अब तो ऊपर चली गई है, वो नीचे जाना होगा, उसका क्या इंडिकेशन मिलेगा कि वो जो लास्ट जो हमारा मतलब जो पॉइंट होगा स्विंग का, लो स्विंग का, यार क्रॉसओवर देख लो, क्रॉसओवर हुआ ही नहीं है मूविंग एवरेज का, कहीं पे भी क्रॉसओवर इधर पे हुआ है, सही है? इससे आसान क्या बताऊं? ठीक है सर, जो प्रॉफिट हेज, हाँ जी, जो आपने एक वो ट्रेड अपनी बताई थी, प्रॉफिट हेज किया था आपने, तो आपने उसी लॉट साइज की बाय के ऊपर फिर सेल की ट्रेड लगाई थी। वो आगे का टॉपिक हो जाएगा ना मेरी बहन, अभी इनको सर मैं आपसे नहीं सर, मैं क्लियर ये करना चाह रही थी कि वो उस टाइम कैसे पता चलेगा हमें कि हमने ये काम करना है। क्रॉसओवर पे ना, आप छोटे टाइम में चले जाओ, वहां पे क्रॉसओवर होता है, आप सेल में बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है? या आपको स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है ना, आप जो जब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए आप सेल में बैठ जाओ, ठीक है सर, ठीक है? अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जी दो बिलाल भाई। जी मोहसिन भाई, पहले आप बता दें। नहीं पहले उनके क्वेश्चन ले लीजिए आप सर, आप बता दो, मसला नहीं है, उनके भी ले लेते 7 मिनट। बिलाल भाई, पिछली 1.5 महीने में मैंने कल क्या बोलते हैं जो स्विंग क्या बोलते हैं वो किया था, और सेट रेट मेरे नीति और मार्केट ने मेरा फुटबॉल बनाया था बिलाल भाई का। मैंने पढ़ा आपका मैसेज यार, मैंने बोला यार मोहसिन भाई का फुटबॉल बन गया आज।
नहीं सच में बिलाल भाई बहुत फुटबॉल बना है मार्केट। सर का दर्द है स्कैल्पिंग मौसम भाई, सर का दर्द है। ये मैं एक्चुअली में ये पहले किया बिलाल भाई, छोटा छोटा ट्रेड करता था, आपके पास में है व्हाट्सएप में। सही है, लेकिन जब से 22 जुलाई वाला सिस्टम चालू हुआ ना, उसके बाद में मैंने नहीं किया ना यार। स्कैल्पिंग को ना मैं जुआ समझता हूँ, मैं बोलता हूँ जुआ है। नहीं मैं कल ट्राई करके देखा। मार्केट को नहीं ना पता कि आगे मोहसिन साहब हैं, फुटबॉल बनने के बाद भी माशाल्लाह प्रॉफिट में बैठे हुए थे। हाँ यार वो मंजा हुआ प्लेयर है अब माशाल्लाह, लंबी रेस का घोड़ा है यार, क्या बात ऐसे ही है, कोई मसला नहीं। नहीं वो सेट वेट लगाने के बाद में मैंने नहीं खलास 7:30 के लगभग मैंने मार्केट बंद, मोबाइल बंद किया, बीवी को लेके वहां से निकल गया, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। नहीं आया भी रात को 12:30-1 बज गया था, घर में आया था। अच्छी बात है, देखें जिस दिन आपका लॉस हो जाए ना, या आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना चाहिए यार, बंदा फ्रेश हो जाए, आप बच्चों को लेके निकल जाएंगे। क्या है जी वही सबसे अच्छा वही है बिलाल भाई। आप एक चीज आपने बताई मेरे को, मैं उसको फॉलो करता हूँ बिलाल भाई, मैंने किसी चीज को छोड़ा नहीं है, आपने जो बताया ना बहुत अच्छी बात, वो मैंने नोट करके रखा। मोहसिन भाई, जब मेरा बड़ा बेटा मेरे कंधे पे बैठता है और छोटा बेटा आगे गोदी में बैठता है ना, मेरे लिए वो बेस्ट पार्ट है सर लाइफ का। ठीक है, मेरे लिए उससे अच्छा पार्ट कोई नहीं है सर, मेरे को सुकून मिल जाता है। लॉस शॉस सब मार्केट में आता रहेगा, पैसा जाता रहेगा, वैसे ही। अभी रात को 11 बजे मेरी बेटी सोने से पहले वो मेरे को पूरी कहानी सुनाएगी, आज क्या हुआ, किधर किधर गए, सब कुछ कहानी, पूरी कहानी सुनाएगी दिन का यार। उसका मजा है भाई, उसका मजा है, वो अपनी एक रोमांस है वो भी। ठीक है, अच्छा जी, विक्की वाधवानी साहब और एमडी आसिम साहब हमारे दो भाई हैं, तो पहले एमडी आसिम साहब सर आप सवाल कर लें, फिर विक्की साहब के भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये फर्स्ट लिक्विडिटी, सेकंड इंड्यूसमेंट और थर्ड आपका रूल सर वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है ना सर? जी जी बिल्कुल है, तो उसको नहीं देखना आपको? वो छोटे टाइम में है ना, अभी तो H1 में एंट्री ले रहे हैं ना अपन। H1 में तो स्ट्रक्चर जब तक बनेगा मार्केट किधर की किधर निकल जाती है ना। नहीं वो सर बात आपकी ठीक है, लेकिन आप अभी चार्ट पे गाइड कर रहे थे ना, तो फिर वो आप अगर हो सके तो फिर छोटे चार्ट में जाए तो वो भी हमें बताए ना सर। सर वो भी बता देते हैं सरकार, आपकी थैंक यू सो मच। ये भी हम आपकी कर देते हैं, मसला ही नहीं। आप बताएं मुझे पहले किस टाइम में बताऊं, 5 मिनट में बताऊं, 1 मिनट में बताऊं, 15 मिनट में बताऊं, जिस टाइम में आप बोलोगे। जस्ट आपने एग्जांपल देनी है, जिसमें आप बोलोगे उसमें चलेंगे, जिसमें आप बोलो। इसको अभी अपन काटते हैं सर, 5 मिनट में कर लें, 1 मिनट में कर लें, कोई इशू नहीं। चले जी, जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए मैं कह रहा हूं सर कि वो पूरा एक चीज हमें समझ। लर्निंग पर्पस के लिए कह रहे हैं ना, मैं इसीलिए तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि लर्निंग पर्पस में आप किस टाइम को ज्यादा प्रेफर करना चाहते हो एंट्री लेने के लिए? 5 मिनट कर लें सर, 5 मिनट। चले जी, अब हम इस बॉक्स में देखेंगे जी 5 मिनट में, अल्लाह करे यहाँ तक आ जाए चार्ट, क्योंकि ये हमें ना 500 कैंडल ही देता है, अल्लाह करे यहाँ पे आए। ये आ जा भाई, आ गया जी, आ गया, इसमें आ गया, ये लेंगे। अच्छा जी, अब हमें एक चीज तो हमने ये क्लियर कर दी ना, ये लिक्विडिटी लाइन है ना, इसके नीचे ही हमें एंट्री लेनी, ठीक है। अब हम यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे और नीचे तक ही करेंगे ना, तो यहाँ से जी हमने स्ट्रक्चर मार्किंग जो है ना सर अपनी शुरू कर दी, ठीक है। ये हम इधर आ गए, ये आखिरी सेल की कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हो गया, ये हमारा स्विंग बन गया। अब उसके बाद जी हम नीचे आ गए, यहाँ पे हमारा कोई स्विंग जो है ना सर ब्रेक नहीं हुआ है, हम इधर आ गए, इधर पे भी ब्रेक नहीं हुआ, इधर आ गए नीचे वाली। अब ये स्विंग है ऑलमोस्ट, ये देखें इक्वल ही है ना, मतलब ये तो है नहीं, यहाँ पे मैं ले गया बट ये हाई ऑलमोस्ट करीब है, तो चलो यही से मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं। यहाँ पे भी स्विंग नहीं है और इधर पे हमारा एक छोटा सा स्विंग है, ठीक है। ये आ रही है मुझे मार्केट, अब रेंज कर रही है, आप देख रहे हो सारे, ये रेंज है। देखो रेंज में कभी भी स्ट्रक्चर काम करता है, पहले तो आप सब बताओ। नो सर, नहीं करता, वो रेंज में मार्केट ऊपर नीचे चलती है ना। अब मुझे बताएं कि जब ये गिर रही है तो आपका स्विंग ये वाला है ना, इस स्विंग के बाद देखो मार्केट बीच में बाइंग सेलिंग करा रही है ना, लिक्विडिटी जनरेट करा रही है,
तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि इसके नीचे लिक्विडिटी होगी? यस सर। चले, अब मैंने जी इसको अपना एक अगेन वही सेटअप मान लिया कि जब यहाँ इंड्यूसमेंट आएगी ना, अब मैं बाइंग देख लूंगा। ठीक है, अब ये मेरी लिक्विडिटी देखें जी, यहाँ पे इंड्यूस हो गई, गिर गई। अब मुझे यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया चाहिए। कौन सा है जी एंट्री क्राइटेरिया? मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, यानी कोई मेरा रीसेंट स्विंग हो वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद फिर मैं एंट्री। सही है सर, क्या यही हमारा है क्राइटेरिया? अब देखें जी, यहाँ से गिर गया ना, ये इंड्यूसमेंट के बाद अब यहाँ से उठा है। ठीक है, ये मेरा एक स्विंग बन रहा है, फिर उसके बाद मार्केट गिर रही है। इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी लिक्विडिटी का है ना। तो अब मेरा स्ट्रक्चर ये फर्ज करें यहाँ तक आया, ये लो लगाया इसने ये वाला, और उसके बाद ये ऊपर गया, उसके बाद ये आया नीचे। अब क्या मैं इसको अपना रीसेंट और लेटेस्ट स्विंग बना सकता हूँ? मानूंगा इसको मैं? जी सर, जी सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अब जब ये ब्रेक हो रहा है तो क्या मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे? जी सर। यहाँ पे अपना चौक हो गया। ठीक है, अब चौक के बाद